नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिशन हेल्थ की इस कड़ी में। एक कहावत है, स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है। लेकिन हमारे आसपास का परिवेश अगर गंदा हो, प्रदूषण से मुक्त ना हो, तो स्वच्छ शरीर की कल्पना करना बेमानी है। और जब हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा, तो मन के स्वस्थ होने की स्थिति से भला कोई कैसे इत्तेफाक रखेगा। हमारा आज का विषय भी इसी स्वास्थ्य से, इसी स्वच्छता से जुड़ा है। और हमारा आज का विषय है स्वच्छता और बायोमेडिकल वेस्ट पर क्विज। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में कुछ साथी भी जुड़े हैं। इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का जवाब मिलने पर अगर वो जवाब सही होता है तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेषज्ञ हैं, आइए पहले उनका परिचय करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, महाप्रबंधक नमस्कार, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले इस क्विज के कुछ नियम और शर्तें आपको बता देना जरूरी हो जाता है। हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और जो भी आप सभी में बैठा हुआ कोई भी जिसको जवाब आता है वो हाथ उठाएगा। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा हम उसके पास तक पहुंचेंगे। अगर आपके पास प्रश्न का उत्तर है तो आप हमें उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, और अगर वो उत्तर सही होता है, जिसका अंतिम निर्णय हमारे विशेषज्ञ ही देंगे, तो अगर आप उससे संतुष्ट होते हैं तो वो उत्तर सही माना जाएगा और तब आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये थी हमारी नियम और शर्तें। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आता है वो है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। हम अपने विशेषज्ञ से पूछ लेते हैं, उत्तर सही है सर? इनका उत्तर बिल्कुल सही है। और ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को ही हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही जवाब। उत्तर सही है आपका। आप आए, पुरस्कार लें। और अब दूसरा प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अधीन आता है? मैं आपके पास आ रहा हूं। Ministry of clean drinking water and sanitation. मिनिस्ट्री ऑफ क्लीन वाटर ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सर, जवाब संतुष्ट हैं आप? सही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधीन ये स्वच्छ भारत मिशन आता है। आप आए। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने भारत को खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफेकेशन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण होना है। प्रश्न अब ये है कि सरकार ने खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य कब का रखा है? मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरा नाम दीपा कार्की है और प्रश्न का उत्तर है 2019 लक्ष्य रखा गया है, जो कि 150वीं वर्षगांठ होगी महात्मा गांधी जी की। प्रश्न का उत्तर कैसा है सर? प्रश्न का उत्तर इन्होंने बताया 2019 और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती। डेट भी बता देते, वैसे हम तो समझ ही जाएंगे जब आपने कह दिया ऐसा। तो 2 अक्टूबर है 2019। बिल्कुल सही उत्तर। प्लीज़ तो आप आए, अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मुफ्त शौचालय निर्माण योजना में व्यक्तिगत, पारिवारिक, ग्रामीण शौचालय निर्माण के लिए सरकार की ओर से कितनी सहायता राशि दी जाती है? आपकी तरफ आता हूं मैं। शौचालय निर्माण के लिए कितनी सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है? आप पहले तो आप अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम कंचन कश्यप है और सरकार स्वच्छ भारत के लिए 12,000 रुपये दिए गए हैं। सरकार 12,000 रुपए देती है। सर, विशेषज्ञ के तौर पे आप बताना कुछ चाहेंगे इनको? देखिए, दी उनका जाती उत्तर है। सही है, उस हिसाब से 12,000। जी, प्लीज। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप आइए। जी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड्स, सिरिंज, चाकू और दूसरे धारदार औजारों का डिस्पोजल कैसे किया जाता है? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मुस्कान सिंह। एक सिरिंजर आता है, उससे पहले जितनी भी नीडल्स होती हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद उन सबको येलो कलर की पॉलीथीन में रख कर अलग ले जाया जाता है और एक मशीन होती है इंसिनेटर, उसमें जाके बंद कर दिया जाता है 100 डिग्री उसमें टेम्परेचर में। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर सही है इनका? उत्तर अधूरा है मेरे हिसाब से। आप और भी किन्हीं ने इसका आंसर देने इसके के लिए अलावा हाथ भी उठाया किसी था? ने जवाब दिया और है कोई? इसका? आप में से कोई और भी जवाब देना चाहेगा? कोई? एनीवन? चलिए, चूंकि इन्होंने अधूरा जवाब दिया है, इसे हम हमारे विशेषज्ञ इसे पूरा कर देंगे। इसका पूरा जो विस्तृत उत्तर है, आप हमारे विशेषज्ञ हैं, आप बताएंगे कि क्या है इसका विस्तृत उत्तर क्या है और क्या किया जाता है उन सिरिंज का, उन चाकू, उन औजारों का जब ऑपरेशन हो जाता है पूरा। तो अस्पतालों में, ऑपरेशन थिएटर में या वार्डों में दवा देने के लिए जो सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है, या ऑपरेशन थिएटर में अन्य धारदार चीज़ें, चाकू और भी चीज़ें मेटल की, धातु की जो इस्तेमाल की जाती हैं, इनको आपने बताया, सिरिंज का बता दिया था। बाकी चाकू को आप उस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे जैसे नीडल को करते हैं। सहमत हैं आप? इन सब चीज़ों को, जो हमारे नए नियम हैं उसके अधीन हम बंधे हुए हैं, उसके हिसाब से इन सबको पहले विसंक्रमित किया जाएगा, या कहिए डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्ट हम उसको केमिकल प्रोसेस से भी कर लेते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, या तो हम प्रॉपर बहुत गहरे गड्ढे में, उसे हम लोग डीप बरियल पिट कहते हैं, इसके एक मानक बने हुए हैं, उसके हिसाब से ये बनाया हुआ होता है, उसमें डाल करके दबा देते हैं गहरे में। आपका ये कहना सही था कि इनको हम पीले रंग के पॉलीथीन्स में और उसमें ले जा करके डिस्ट्रॉय करा देते हैं। ये तरीका है इनके, ये नुकीले और ये सिरिंजेस और चाकुओं को डिस्पोज ऑफ करने का। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और संचालन अधिनियम अधिसूचित किया है, जो सभी अस्पतालों और चिकित्सीय संबंधी स्थलों और व्यक्तियों पर लागू है। प्रश्न ये है कि यह अधिनियम कब लागू किया गया था? आपकी तरफ आते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, राहुल सिंह राजपूत मेरा नाम है सर। ये आया था 20 जुलाई 1998 को आया था सर। इन्होंने जो उत्तर दिया है वो सही है सर। कुछ और बताना चाहेंगे? ये पहला बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आया था। ये सही जवाब नहीं है। आप ये जवाब गलत है, और चूंकि हमारे विषय विशेषज्ञ ने कहा, और भी लोगों ने हाथ उठाया था, हम उनके पास आते हैं। जी, आप बताइए। सर, दूसरी बार इसको 2016 में लाया गया था। सन तो याद है, साल याद है, डेट याद नहीं है। बात साल की हुई थी। बात साल की हुई थी। यस। आधा जवाब आपका मान लिया जाए। सर, आप सहमत हैं? आधा जवाब तो सही है। अच्छा, इसको मैं आपको इसे पूरा भी मान लूंगा, उसके बाद भी कुछ हुआ, अगर आपके पास जानकारी है तो। इस पूरी अगर विस्तार में इसके अगर जाएं, आपकी बात मान ली जाती है, तो विस्तार में क्या आप इसकी कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे? 2016 के बाद भी कुछ हुआ है? 2016 के बाद सैनिटेशन प्रोग्राम्स आए हैं इस नियम में। इस नियम में आगे नहीं। चलिए, तो हम आप ही हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ में हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं। मैं कोशिश करूँगा। मुझे लगता है ये विषय स्वच्छता से थोड़ा टेक्निकल पार्ट की तरफ चला जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट
कूड़ा है ये भी, परंतु ये इसे हिंदी में कहें जैव चिकित्सा अपशिष्ट। ये जो हमारे घरों में नॉर्मल कूड़ा निकलता है उससे कहीं अलग हटके है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट असर डालेंगी। इन्फेक्टेड चीज़ें, दूषित या संक्रमित वस्तुएं निकलती हैं, बॉडी के पार्ट्स निकलते हैं, खून, बहुत कुछ निकलता है। इसलिए शायद इसके बारे में कम जानकारी लोगों को है। दूंगा आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय, उनकी तरफ से जो अधिनियम जो अभी बताया गया था ना, अधिनियम में जी, उसके अंतर्गत ये रूल्स आप सही थे। 1998 में पहली बार यह लाया गया था। आज की तारीख में आप 2016 तक सही आए हैं। 28 मार्च 2016 को नए नियम बनाए गए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016, इसी नाम से यह जाना जाता है। इसके अधीन अस्पतालों में निकलने वाला जो भी, जिस तरह का भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, इसको कैसे निस्तारण किया जाना है, इसकी पूरी प्रक्रिया इन नियमों में बताई गई है। और ये सभी पे लागू होते हैं, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो, गैर सरकारी, प्राइवेट हो, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी। और ये 28 मार्च 2016 को लागू किया गया है। मैं आपका 2016 भी मान लेता अगर आप उसमें ये और ऐड कर देते, जब मैंने पूछा था कि क्या इसके बारे में बाद में भी कोई जानकारी है। इस नियम में और बदलाव 2018 लेटेस्ट भी हुए हैं। ये भी अगर आप बता देते तो मैं आपका प्रश्न सही उत्तर मान लेता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चूँकि दोनों ही लोगों ने अधूरे जवाब दिए थे तो इसमें किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, किसी का भी जवाब पूरा नहीं माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले कचरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है? उनके नाम कोई बताएगा? आप अपना नाम बता दीजिए। सर अनामिका शुक्ला। जी सर। अनामिका, प्रश्न आपने समझ लिया है ना? जो कचरे निकलते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? सर 4 वर्ग में। ये 4 तरह के पदार्थ होते हैं, जैसे कि रासायनिक, रोगयुक्त, औषधि युक्त व रेडियो एक्टिव युक्त पदार्थ। सर, इन्होंने चारों के नाम बताए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही है। रोग युक्त में हमारे बॉडी पार्ट्स भी आ जाते हैं, बॉडी से निकलने वाला जो मलमूत्र है, ब्लड है, ये भी आ जाता है। रासायनिक में हमारे लैब्स में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, वो भी आ जाता है। और औषधीय में हमारी जो औषधियाँ बेकार हो गई हैं वो आ जाता है। रेडियो एक्टिव में बहुत जगह रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल हम इलाज के लिए भी करते हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह इत्यादि, तो उसमें वो जो रेडियो धर्मी पदार्थ है वो भी आता है। बढ़िया जवाब प्लीज़। बिल्कुल आपका सही जवाब है, तो आप आइए पुरस्कार ग्रहण कीजिए। ITI कर रही हैं इस सब्जेक्ट का, सोनोग्राफी। और वैसे पढ़ाई क्या की है? बायोलॉजी से। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था अनामिका ने। अब अगला प्रश्न। हॉस्पिटल वेस्ट के सुरक्षित और प्रभावी निराकरण के कुछ उपाय होते हैं, जैसे सेग्रीगेशन। इस प्रक्रिया में अलग अलग अवशिष्ट पदार्थों को अलग रंगों के थैलों में डाला जाता है, जिससे सबका अलग तरह से निस्तारण होता है। सर्जरी में कटे हुए शरीर के भाग, लैब के सैंपल, खून से युक्त मेडिकल की सामग्री, जिनमें रुई, पट्टी वगैरह आती हैं, ये सारे किस रंग के थैले में डाले जाते हैं, ये प्रश्न है। आपके पास आते हैं जो बिल्कुल जिनको निस्तारित किया जाता है, वो सारी चीज़ें किस कलर के थैले में उनको निस्तारित किया जाता है। पहले अपना नाम बताएं। सब शुभ नाम आदर्श यादव मेरा है सर। आदर्श, प्रश्न आपने समझ लिया है? जी सर। इसका उत्तर क्या है? सर वो ब्लैक पॉलीथीन उसमें डाला जाता है। ब्लैक पॉलीथीन? यस सर। सर उत्तर आप संतुष्ट हैं? उत्तर सही नहीं है। उत्तर सही नहीं है। आपकी तरफ आते हैं। नाम राजीव रत्न, और जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर है कि जो पदार्थ होते हैं ये पीले बैग में हम डालते हैं, येलो बैग में। आप प्लीज आइए, आपका उत्तर सही था। राजीव का उत्तर बिल्कुल सही था। कांग्रेचुलेशंस। हमारा अगला प्रश्न है, दस्ताने, कैथेटर, आईवी सेट, कल्चर प्लेट, इन सबको किस रंग के थैले में डाला जाता है? आपकी तरफ आते हैं। आप अपना नाम बता दें। रिशा नाज। जी रिशा, आपने प्रश्न समझ लिया है? जी। उत्तर क्या है? रेड प्लास्टिक बैग में। रेड प्लास्टिक बैग में। इनका उत्तर बिल्कुल सही है।
आपका उत्तर सही था। प्लीज खाली ऐड करना चाहूँ अगर। जी प्लीज। मैं देख रहा हूँ स्वच्छता में और वेस्ट में, सामान्य कचरे में और जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल कचरे में काफ़ी अंतर है, और जनरली आप उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में ये चीज़ रहनी चाहिए, ये आपका हक बनता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से निकालने वाले कुल कचरे का लगभग कितना प्रतिशत हानिकारक होता है? WHO का जो अनुमान है उसके अनुसार कितना % है जो लोगों को संक्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? अपना नाम बताइए। राहुल सिंह राजपूत। कितना? 20% से। सर आप आंसर से संतुष्ट हैं? राहुल सिंह राजपूत, ये आप एग्जैक्ट बोल रहे हैं, गेस कर रहे हैं? यस सर, एग्जैक्ट बोल रहा हूँ सर। एग्जैक्ट बोल रहे हैं? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसलिए प्लीज आप प्राइज के हकदार बनते हैं। मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि पिछली बार आपने बायोमेडिकल वेस्ट का 1998 का नियम बताया था, इसलिए मैंने पूछा क्या ये गेस कर रहे हो या। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छता के आधार पर भारत सरकार की 2017 में सफाई रैंकिंग में सबसे साफ शहर कौन सा था? इसमें 2 तरह के प्रश्न होंगे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, आप बताएंगे? आप अपना नाम बताइए। अजय उपाध्याय नाम। जी, सबसे स्वच्छ शहर है सर इंदौर, मध्य प्रदेश में है सर। और सबसे गंदा? गोंडा सर, जो उत्तर प्रदेश में है। ये सही आंसर आपका। प्लीज आप आइए। गोंडा उत्तर प्रदेश में सबसे निचले पायदान पे रहा, पर इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, गोंडा रास्ते में पड़ता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ हवा को प्रदूषित करने में वाहनों में से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? ये सब बताएंगे, ये सब बताएंगे। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नव्या श्रीवास्तव। नव्या, कौन सी गैस निकलती है वाहनों से? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए मैं बाद में बताता हूँ जवाब। और आप बता रही थी, क्या आंसर है, बताएं। आप बताइए, आप पहले नाम बता दीजिए अपना। सर फिजानाज। फिजानाज। फिजा बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चूंकि मैंने पूछ दिया तो शायद इनको लगा कि ये भी गलत बोल रही है, ये भी गलत बोल रही है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही सही। प्लीज। नव्या श्रीवास्तव। किस क्लास में पढ़ती है? तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी तरह के कारखानों से निकलने वाली कौन सी प्रमुख गैस हमारे स्वच्छ वातावरण को दूषित करती है? आप बताइए, पहले तो अपना नाम फिर से बता दीजिए। सर फिजानाज। सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सर कारखानों से निकलती है सर। उनका आंसर बिल्कुल सही है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है जो कारखानों इत्यादियों से, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप आ जाइए। किस क्लास में पढ़ती हैं? कांग्रेचुलेशंस। प्लीज। और अब अगला सवाल, हवा की स्वच्छता के लिए भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को मानक बनाया गया है। AQI में हवा गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं, जैसे अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। ये सभी श्रेणी की हवाएं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने से जुड़ी हैं। इनमें से कुछ पार्टिकल्स और गैसों की सामान्यता या अधिकता की माप 0 से 500% तक होती है। अच्छी स्वच्छ वायु के लिए कितना AQI होना चाहिए? कौन बताएगा? अच्छी स्वच्छ वायु के लिए AQI कितना होना चाहिए, मानक जो स्टैंडर्ड है? कोई बताएगा? पहले नाम बता दीजिए फिर से। वरुण चौहान। वरुण चौहान। AQI कितना होना चाहिए? बिलो 70। बिलो 70 इन्होंने बताया। अच्छी। मैं अभी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। आप भी कुछ देना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट हो तो? जी जी सर, 50 तक। बिलो 50 जी सर। इनका जवाब? जी आप बैठ जाइए। आपने कहा था बिलो
बिलो 70। एक्चुअली सबसे पहले आप काफ़ी हद तक सही थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलो 70 आपने कहा था, 50 तक अच्छा माना जाता है। तो सही जवाब दिया था आपने 50। राहुल, आप एक बार फिर आ जाइए प्लीज़। आप काफ़ी नज़दीक थे आंसर के, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इनका 2014-15 में फिर से शुरू हुई स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम क्या है? आपकी तरफ आते हैं। नमामि गंगा। नमामि गंगा इन्होंने बताया है। पूरी परियोजना का नाम पूछिए। पूरी परियोजना सर पूरी नहीं याद है मुझे। कुछ पूछना चाहेंगे सर? पूरी परियोजना नहीं पता है। पूरी परियोजना के बारे में किसी को पता है? कोई बताएगा इसमें से पूरी परियोजना के बारे में? आज हमने स्वच्छता की शपथ ली है, पता सबने ली है? ऐसा कुछ पूछ दिया क्या मैंने? आज मालूम है ना, आज स्वच्छता की शपथ 11 बजे सभी ने ली। एनीवे, मैं लेके आऊँ। इस प्रश्न का आंसर मैं संतुष्ट होऊंगा तब तक नहीं इसका आंसर मैं सही मानूंगा। लुक, नमामि गंगे, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत दूरदर्शन पे, चौराहों पे एड्स और ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या परियोजना का नाम क्या है? गंगा हम पूजा करते हैं भारत में। प्लीज़, इतनी आसानी से इसका आंसर से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। नहीं पता सर। ये करेक्ट है, नमामि गंगे आंसर इसका सही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की 231 योजनाओं में गंगोत्री से शुरू होकर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, बिहार में 4 और बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑक्सीडेशन प्लांट, बायोरेडिमेशन प्रक्रिया से पानी के शोधन का काम किया जाएगा। अगला प्रश्न, हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में और दूषित विकिरणों से हमें बचाने में ओजोन परत का बहुत योगदान होता है, लेकिन ओजोन की परत धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसके चलते इसके कई कारणों में से एक गैस है, हम कुछ मशीनों द्वारा जिन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। इस गैस का कोई नाम बताएगा क्या? आपसे भी कुछ लोग जो छूट गए हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप अपना नाम बताएं। सर चेतना। चेतना जी बताइए। सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही, संतुष्ट हैं सर आप? हाँ, आंसर तो इनका सही है। आप आ जाइए। अब हम एसीज में CFC नहीं करते हैं, ना फ्रिज में ना बंदे में। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत योजना से पहले अप्रैल 2012 में ऐसी ही एक योजना शुरू की गई थी। इसको क्या नाम दिया गया था? कोई बताएगा? स्वच्छ भारत योजना से पहले एक ऐसी ही योजना शुरू की गई थी 2012 में। नाम क्या था? कौन बताएगा? आ रहे हैं, नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक, क्या नाम दिया गया था उसे? निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान। सर प्रश्न से संतुष्ट, जवाब से संतुष्ट हैं सर? जी का जवाब बिल्कुल सही है। आप प्लीज किसी को पता है? प्लीज। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोक्लेव रिसाइकलिंग क्या होती है? कौन बताएगा? ऑटोक्लेव रिसाइकलिंग किसी ने नाम सुना है? ऑटोक्लेव रिसाइकलिंग हाई प्रेशर स्टीम को यूज़ करके उसको हीट किया जाता है वेस्ट को, ताकि उसको डिसइंफेक्ट कर सकें और फिर बाद में उसको रिमूव कर दिया। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी हद तक मेडिकल लाइन का एक काफ़ी अच्छा जवाब है। प्लीज़ इधर थोड़ा कांग्रेचुलेशन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्पतालों में इंसिनेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? इंसिनेटर क्यों किया जाता है? कोई बताएगा? इंसिनेटर के बारे में किसी ने सुना है कभी इससे पहले? सुना है आपने? मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। आप अपना नाम पहले बता दें। भारती सिंह। भारती,
इंसिनेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सर आई थिंक सिरिंजेस वगैरह को डिस्पोज करने के लिए, निडल्स एंड इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं सिरिंजेस, उनको डिस्पोज करने के लिए। क्या मैं एक्चुअली एक बार रिपीट करिए आंसर। सिरिंज निडल्स वगैरह को डिस्पोज ऑफ करने के लिए? नहीं, ये मैं बता दूं, इसका ये सही जवाब नहीं है। प्लीज हैव अ सीट। इंसिनरेटर एक ऐसा यंत्र है, ऐसी मशीन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा तापमान पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉडी पार्ट्स या किसी भी और चीज़ को, जिसे बायोमेडिकल वेस्ट जो भी, उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, जलाते हैं, राख कर देते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं। इंसिनरेशन अगर आप अंग्रेजी वर्ड देखेंगे उससे निकलता है उसका आंसर। उसको इसलिए करते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर पर हम जला देने के बाद ना उसको किसी को इन्फेक्ट वगैरह, पर्यावरण को भी प्रदूषण नहीं करेगा, बिल्कुल राख हो जाती है। और अब अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ पानी को पीने के लिए योग्य बनाने के लिए मुख्यतः किस रसायन का इस्तेमाल होता है? ये सभी देंगे आंसर। सबसे कम उम्र के हमारे जो स्टूडियो में बैठे लोग हैं उनमें सबसे कम उम्र के आप ही हैं। आप अपना नाम बता दें। केतन श्रीवास्तव। केतन, क्या कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ रखने? क्लोरीन। क्लोरीन से हम इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने में। प्लीज़ आप प्राइज़ ले सकते हैं। एनीवे, आपको बधाई देता हूं और आपने सही जवाब दिया है। प्लीज़ मन लगा कर पढ़िए, और मैं जो पूछा है ये नेशनल क्लोरीन अवेलेबल क्लोरीन, ये जरूर पता लगा। आज बहुत सारे प्रश्न किए गए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम काफ़ी बेहतर लगा होगा। और अब जो वक्त है वो वक्त है चलते चलते का। तो पहले तो प्रश्न, चलते चलते का हमारा आज का प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप हमें इस पते पर लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है missionhealth.ddupalko@gmail.com। हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें इस पर लिख के भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न भी अगर आपके मन में होते हैं आप सही जवाब दे सकते हैं इस पते पर। और अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए, हमारे दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, सभी प्रश्नों के विस्तार से आपने जवाब दिए और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश भी की, जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, जो बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ा हुआ है, जो जागरूकता से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों पे आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का।